जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आपको पता है कि जब आप स्ट्रीट में इंग्लिश बोलते हैं और जब आप ऑफिस में इंग्लिश बोलते हैं तो आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट में अगर हमने इंग्लिश बोलनी है, दोस्तों के साथ बोलनी है, तो हम ज़्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। और जब हमने जॉब इंटरव्यू देना है, ऑफिस में बॉस से बात करनी है, क्लाइंट्स से बात करनी है, तो फिर हम फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इसमें हम ऐसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है जी। शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनमें पहले है एंडेवर और ट्राई। एंडेवर या फिर ट्राई का मीनिंग होता है कोशिश करना, लेकिन एंडेवर जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं। फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि जब हमने ऑफिस में बोलनी है इंग्लिश, क्लाइंट्स के साथ बोलनी है, तो हम ये कह सकते हैं आई एंडेवर टू टीच द मासेस। यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाऊँ। आई एंडेवर टू टीच द मासेस। और अगर इनफॉर्मली मैंने बात करनी है तो मैं इस तरह कहूँगा आई ट्राई टू टीच अ लॉट ऑफ पीपल। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक हम फॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे जब हमने थोड़ी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बोलना है आई एंडेवर टू टीच द मासेस या टू टीच टू मासेस। और जब हमने इनफॉर्मली बात करनी है तो मैं कहूँगा आई ट्राई टू टीच अ लॉट ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फॉर्मल वर्ड है जी कंज्यूम। कंज्यूम करना यानी कि ईट करना, खाना। और उसी का इनफॉर्मल मैंने आपको बता दिया, वर्ड है ईट। तो दोनों का मीनिंग होता है खाना, जिसे हम खाना खाते हैं। लेकिन कंज्यूम जब हमने फॉर्मल कोई रिपोर्ट लिखनी है, फॉर्मली बात करनी है, तब यूज़ करेंगे। और ईट हम जर्नली कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लेट्स गो आउट फॉर ईटिंग, लेट्स ईट इन द होटल और इन द रेस्टोरेंट। ठीक है जी। लेकिन जब हमने फॉर्मली बात करनी हो तब हम कंज्यूम यूज़ करते हैं। जिससे आपका डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आप दिन में कितना खाना कंज्यूम करते हो, वो ये नहीं कहेगा कि आप कितना ईट करते हो, आपसे पूछेगा कंज्यूम करते हो। तो फॉर्मली अगर हमने कहना है तो हम कहेंगे वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ राइस, कि हम बहुत ज़्यादा चावल कंज्यूम करते हैं। और इनफॉर्मली हम कहेंगे वी ईट अ लॉट ऑफ राइस, हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन पहला जो है कंज्यूम वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और दूसरे को हम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर ले सकते हैं। इसी तरह दो वर्ड्स हैं फॉर्मल इंग्लिश में, डिपार्ट, और इनफॉर्मल जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वो गो, यानी कि जाना। तो अगर आप होटल रिसेप्शन पे हैं तो आप गेस्ट से इस तरह पूछेंगे व्हेन विल यू डिपार्ट, व्हेन विल यू डिपार्ट फ्रॉम आवर होटल, आप हमारे होटल से कब जाएंगे। ठीक है, आप गो नहीं कहेंगे या लीव नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे व्हेन विल यू डिपार्ट फ्रॉम आवर होटल। और इनफॉर्मली आपने दोस्त से पूछना है यार कब जाएगा यार कल, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो। दोनों का मीनिंग सेम है कि कब जाओगे, लेकिन एक आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हो व्हेन विल यू डिपार्ट फ्रॉम आवर होटल, और एक आप इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हो व्हेन विल यू गो। इसी तरह दो इंग्लिश के वर्ड होते हैं डिफ़िकल्ट, टफ। दोनों का मीनिंग है मुश्किल, लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है,
टफ जो होता है इनफॉर्मल, जब आपने अपने दोस्तों से बात करनी हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे पूछते हैं यार ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल है कि आसान, तो मैं कहूँगा अगर मैं फॉर्मल इन्वायरमेंट में हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस में हूँ, तो मैं कहूँगा इट्स डिफ़िकल्ट टू टीच ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट टू टीच ऑनलाइन। लेकिन अगर इनफॉर्मल सी गैदरिंग है, कहीं पर हम खड़े गपशप मार रहे हैं, तो मैं कहूँगा इट्स टफ टू टीच ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल है। दोनों का मीनिंग सेम है, इट्स डिफ़िकल्ट टू टीच ऑनलाइन और इट्स टफ टू टीच ऑनलाइन, लेकिन पहला फॉर्मल इन्वायरमेंट में, दूसरा इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे। इसी तरह बूढ़े लोगों को जब हमने फॉर्मल किसी वर्कशॉप में बात करनी है, कोई जिस तरह बड़े बड़े एनजीओज हैं उधर बात करनी है, तब हम एल्डरली कहेंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट सेक्टर में एल्डरली, सिटी काउंसिल्स में एल्डरली। लेकिन अगर हमने जनरल बात करनी हो, स्ट्रीट में बात करनी हो, दोस्तों से बात करनी हो, तो हम कहते हैं ओल्ड, यानी कि बूढ़ा। जिस तरह मैं कह सकता हूँ वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल, हमें बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल। और इस तरह अगर हम इनफॉर्मली खड़े हैं तो मैं कहूँगा वी शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड फोक्स। फोक्स भी होता है लोग, कि हमें बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द elderly people और we should respect the old folks। मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में आप इसको डिफरेंटली यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने कुछ कहना हो तो उसको हम कहते हैं से। जैसा मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, हम आमतौर पे ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने फॉर्मल किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं तो हम कहते हैं एक्सप्रेस माई थाट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थाट्स, मैं कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है जी, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थाट्स, मैं कुछ कहना चाहूँगा। और इनफॉर्मली आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस समथिंग या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थाट्स। इनफॉर्मली आई वॉन्ट टू से समथिंग। इसी तरह डरना, किसी चीज़ से डरना, अगर मैं फॉर्मल इंग्लिश वर्ड की बात करूँ तो वो है फियरफुल, डर से भरा हुआ। और इनफॉर्मली जो हम आमतौर पे बात करते हैं उस वक्त हम कहेंगे अफ्रेड। जिस तरह आपका दोस्त या आपका बॉस कहीं पे जा रहा है तो आप कहेंगे आई एम फियरफुल फॉर योर सेफ्टी, कि वहाँ पे ना जाएं, मैं आपकी सेफ्टी के लिए डर रहा हूँ। आई एम fearful for your safety। अगर आपका दोस्त जा रहा है तो उसे आप कहेंगे यार ना जा यार, आई एम अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन टू यू, या मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। आई एम fearful for your safety और आई एम अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन टू यू। मीनिंग सेम लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट। फाइनली और इन द एंड का मीनिंग होता है आखिर में, यानी कि जब हम लेसन के आखिर में पहुंच गए हैं। तो अगर फॉर्मल इन्वायरमेंट में है, अच्छी क्लास है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हूँ, तो मैं कहूँगा फाइनली। लेकिन अगर मैं कोचिंग सेंटर में या वैसे ही ऑनलाइन आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इन द एंड को यूज़ करूँगा। जिस तरह हम कह सकते हैं आई विल फाइनली अचीव माई गोल्स, कि मैंने जो अपने गोल सेट किए थे वो मैं फाइनली अचीव कर लूँगा। गोल्स, लेट्स सपोज मेरा गोल था अमीर होना, तो इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई विल बी रिच इन द एंड, कि आखिर में मैं फाइनली जो है मैं अमीर हूँगा। फाइनली फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और इन द एंड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड। आई विल फाइनली अचीव माई गोल्स और आई विल बी रिच इन द एंड। इसी तरह दो वर्ड्स होते हैं फॉर्चुनेट और लकी। ओए लकी, लकी ओए वो वाला। तो लक से निकला है लकी, यानी कि कोई खुशकिस्मत हो, किस्मती से। ठीक है जी। तो
फॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे फॉर्चुनेट, इनफॉर्मल इंग्लिश में लकी। जिस तरह अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कहूँगा आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसके साथ मैंने मिला, तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत था, लकी था कि मैं उनसे मिला। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। ठीक है जी। और इनफॉर्मली हम कहेंगे आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम। आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम। पहला देखें, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। फॉर्मल इन्वायरमेंट में आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, और आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम। इसी तरह दो इंग्लिश के वर्ड हैं हाउ एवर और बट। दोनों का मीनिंग है लेकिन। हाउ एवर जब हमने फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग करनी होती है, पेपर्स लिखने होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। और बट हम आम तौर पे जब हम बात कर रहे हो तब यूज़ करते हैं। जिस तरह अब दो चीज, एक ही चीज़, अब हम कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं, मुझे आपकी बात भी समझ आ रही है, तो मैं कहूँगा योर आर्गूमेंट इज़ वैलिड। आपका आर्गूमेंट वैलिड है। फिर फुल स्टॉप देखें। हाउ एवर उसके बाद कॉमा, लिखने का तरीका इसका देख लें कैसे है। आई विल डू इट माई वे। आपका आर्गूमेंट वैलिड है, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से करूँगा। और इसी चीज़ को इनफॉर्मली मैं किस तरह कहूँगा, यू आर राइट बट आई विल डू इट माई वे। और यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है और कोई कॉमा यूज़ नहीं हो रहा। ऊपर जो है हाउ एवर जब आपने यूज़ करना है तो फुल स्टॉप, और हाउ एवर के बाद कॉमा। बट में कोई चीज़ नहीं आएगी। तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में योर आर्गूमेंट इज़ वैलिड, हाउएवर आई विल डू इट माई सेल्फ। इनफॉर्मल इंग्लिश में यू आर राइट बट आई विल डू इट माई वे। इसी तरह जब कोई चीज़ गलत हो तो उसको हम कहते हैं रॉन्ग इनफॉर्मल इंग्लिश में। लेकिन जब आप क्लास में हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो या कहीं पे ऑफिस में हो, तो आप उस रॉन्ग का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट। जैसा बॉस को इन्फॉर्मेशन लेके आया, कॉलीग को इन्फॉर्मेशन लेके आया, वो गलत है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। मैं कहूँगा बेटर ये है कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ इनकोरेक्ट। योर इन्फॉर्मेशन इज़ इनकोरेक्ट। और अगर लेट सपोज आपने मुझसे ऑनलाइन कुछ पूछा, मैंने गलत बता दिया, तो आप कहेंगे यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। योर इन्फॉर्मेशन इज़ इनकोरेक्ट और यू आर रॉन्ग। इसी तरह कोई चीज़ सस्ती हो तो हम फॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं इन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगा, इन एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता। और वैसे इनफॉर्मली हम कहेंगे चीप, यार ये तो बड़ा चीप है यार, 10 किलो आलू ले ले, उस सेंस में। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ इन एक्सपेंसिव। ये मोबाइल फ़ोन सस्ता है, यानी कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं सेल्स मैन हूँ, तो मैं कहूँगा सर ये वाला मोबाइल फ़ोन चेक करें, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ इन एक्सपेंसिव। क्योंकि मैं चीप कहूँगा तो आप कहेंगे यार अजीब सा बंदा है, चीप। लेकिन इनफॉर्मली हम आपस में बात करें तो मैं कहूँगा यार ये वाला फ़ोन ले यार, दिस सेल इज़ चीप। ठीक है जी। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ इन एक्सपेंसिव जब मैं सेल्समैन हूँ, लेकिन जब मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं कह रहा हूँ दिस सेल इज़ चीप। इसी तरह शुरू में हम बात करें आते हैं, या पहले, शुरू में यार मैं पहले उससे मिलना चाहता था लेकिन फिर मैं नहीं मिला, तो फॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे इनिशियली। इनिशियल से इनिशियली। और इनफॉर्मली हम कहते हैं एट फर्स्ट, शुरू में, पहले। तो फॉर्मल, अगर हमने लेट सपोज मैंने फॉर्मल किसी से मीटिंग करनी थी लेकिन मैं नहीं मिला, तो मैं कहूँगा इनिशियली आई वांटेड टू विजिट हिम। ठीक है जी। तो यहाँ पे टू होगा, आई वांटेड टू मीट हिम, या इनिशियली आई वांटेड टू विजिट हिम। फिर फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा। ठीक है, हाउएवर को भी एक दफ़ा रिपीट कर लें, आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट। तो इनिशियली फॉर्मल इंग्लिश में कि पहले शुरू में मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसके अपना जो डिसीजन था उसके ख़िलाफ़ डिसाइड किया।
initially I wanted to meet him, yeah, I wanted to visit him, however, comma, I decided against it. Or informally, at first I wanted to go there, but then I decided not to. पहले मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ना जाऊँ. Initially, I wanted to visit him. However, I decided against it. Or, informally, at first, I wanted to go there, but then I decided not to. इसी तरह हम कहते हैं यार तू पागल हो गया. Are you mad? लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में अगर हमने किसी को कहना है तो हम कहेंगे इनसेन, यानी कि तुम अपने हवास खो बैठे हो. और मैड जो है वो इनफॉर्मल वर्ड है. जिस तरह अगर कोई मसला हो गया, आप लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, बहुत से लोग हैं, तो एक बंदा कहता है यार हमें ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे आर यू मैड, आप कहेंगे आर यू इनसेन. आर यू इनसेन, हमने इतने रिसोर्सेज जो हैं लगा दिए हैं, अब हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें. इनफॉर्मली आप कहेंगे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो. दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होंगे. आर यू इनसेन, आर यू मैड. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल. कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.